नमस्कार दोस्तों, मैं कामित राठौर TSR क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट अभ्यास प्रश्न में पार्ट 9 लेकर उपस्थित हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम क्वेश्चन 5 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम क्वेश्चन 5 को मैंने पहले से लिख रखा है बोर्ड पर, क्योंकि इसमें हिंदी ज़्यादा थी और इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, हल कराने का, सॉल्यूशन कराना और समझाना बकाया है, जो मैं आपको आपके सामने समझाता हूँ। देखिए, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन 5 में, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो हमारे ये जो कथन लिखे हुए हैं, इन कथनों को हमें एक रासायनिक समीकरण के रूप में बदलना है और इसके बाद उन्हें संतुलित भी करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप पढ़िए यहाँ से। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है। मतलब नाइट्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाती है। तो आपको नाइट्रोजन पता होना चाहिए। नाइट्रोजन क्या होता है आपका N2 प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2 और अमोनिया क्या होती है NH3। ये अमोनिया होती है। अब हमें यहाँ देखना है, इसको संतुलित करना बकाया है। 3 H है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 H हो गए यहाँ, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। हमने देखा है नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। ये आंसर कंप्लीट हो गया पहले ऑप्शन का। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान से सुनिए और इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर आपको फार्मूला ही पता नहीं है, रासायनिक सूत्र ही पता नहीं है, तो आप क्या समीकरण लिख पाएंगे, है नहीं। तो पहले आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ें। आपसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल मन लगा के देखिए। यहाँ हाइड्रोजन गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है। कह रहे हैं वायु यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S का वायु में दहन। अब वायु में दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वायु से क्या ले लेंगे यहाँ, ऑक्सीजन O2। ये आ गया हमारा O2। कह रहे हैं वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है। तो एरो लगाएंगे और बनेगा क्या, जल बनेगा। जल क्या होता है H2O और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2। अब हम इनको संतुलित कर लेंगे। तो संतुलित करेंगे, यहाँ हमारे H2 हैं तो H2 हैं और S हमारा 1 है तो S 1 है। O यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 3। 2 ये हैं और 1 ये है। तो हमें यहाँ इनको संतुलित करना पड़ेगा। या हमें कितने वो करने हैं, यहाँ पर यहाँ 2 से गुणा कर दिया हमने, तो हमारे ओ कितने हो गए, यहाँ 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4। तो यहाँ हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे यहाँ, देखिए 2 हैं। यहाँ कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने में 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब वो देखें तो वो कितने हमारे, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4, ठीक है। लेकिन हमारे सल्फर देखें तो सल्फर यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये जो संख्या होती है इधर वाली संख्या है, ये केवल H के लिए, और ये जो 2 है ये H के लिए भी है, H के लिए भी। तो ये 2 दूनी 4 H हो गए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 H हो गए। अब यहाँ देखिए 2 S हो गए, तो यहाँ देखिए ये 2 S हो गए। अब वो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन तो ये हैं और 2 दूनी 4 ये हैं। मतलब 2 दूनी 4 और 2 ये 6 हो गए ना। और हमारे यहाँ कितने हैं, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ 2 से ना करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से, 3 से। देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 ये हो गए और 2 दूनी 4 ये, 2 और 4 6, तो 3 दूनी 6 सही बराबर। समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम इस तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर C में ये कहा गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, इस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कौन करता है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और बनाता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है।
तो हम लिखेंगे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस। अब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कौन कर रहा है? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। ठीक है। अब ये दोनों क्रिया करके बनाते क्या हैं? बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 प्लस। और इसके बाद क्या बनता है आपका? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप, तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बन जाएगा BaSO4। ये बन गया आपका अपक्षेप इनके ठोस। ये जो होगा आपका AQ होगा इनके जलीय। ये भी आपका बेरियम क्लोराइड है, ये भी कैसा होगा? AQ जलीय होगा अगर अवस्था संकेत लिखें तो। और ये भी जो है आपका, ये भी AQ होगा। संतुलित कर लो। तो ये यहाँ एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ एल्यूमिनियम के कितने हैं? 1 परमाणु हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ क्लोरीन के कितने हो गए? 3 दूनी 6 परमाणु हो गए। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो। अब यहाँ 3 बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ 3 इधर 3 से गुणा कर दो, बेरियम इधर भी 3 हो गए। अब देखिए सल्फर कितने हैं? सल्फर कितने हैं हमारे यहाँ? सल्फर का इनके SO4 का होल थ्राइज है, तो इनके S 3 हो गए। देखिए ये 3 जो S के लिए भी है, तो 3 S हो गए और 3 चौक 12 हो गए। यहाँ देखिए 3 चौक 12, ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन डी की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है? कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K लिख लिया हमने। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, तो जल क्या होता है हमारा? H2O। जल के साथ अभिक्रिया करके, तो करके आ गया तो तीर लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा इनके यहाँ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH एवं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है? H2। ये हो गया H2। अब हम इसे संतुलित कर लेंगे। हमारा K1 है, H2 है, H यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2H होगा, 2H ये होगा, 2 ये होगा 4, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 4H हो गए। अब वो कितने हो गए हमारे? 2। तो वो देखिए हमारे 2 हैं। यहाँ देखिए ये 2 O के लिए भी है, तो 2 O हो गए और 2 K हो गए, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ये भी हमारा रासायनिक समीकरण कैसा हो गया? संतुलित। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अगर इनकी अवस्थाओं के संकेत लिखें तो ये पोटेशियम जो होता है वो कैसा है? ठोस है। इधर थोड़ा इधर करके लिख देंगे 2K। ये जो है ठोस है, और ये क्या है? L जो है, L का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि जल क्या होता है? एक द्रव होता है। ठीक है। और ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन गई? ये गैस बन गई, ये आपकी गैस बन गई, और ये बन गया तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये होएगा आपका ठोस। नहीं, इसको ये जलीय है, ये क्यू। इस तरह से लिख सकते हैं आप। ऐसी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है? ये भी आपकी गैस है, और ये जो है ये भी गैस है। अगर अवस्था संकेत लिखो तो ये जल बना है, ये क्या है? इसके ब्रैकेट में आई लिखोगे, क्योंकि ये लिक्विड है, इनके द्रव। ये SO2 क्या है? गैस है, तो इसके सामने ब्रैकेट में क्या लिखोगे? G लिखोगे। कह रहे हैं गैस के लिए G लिखते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के सामने लिखो तो ये नाइट्रोजन गैस है, यहाँ ब्रैकेट में गैस लिखोगे, G लिखोगे। ये भी गैस है, और ये भी क्या है? हमारी गैस। तो मैंने सभी के अवस्था संकेत भी लिख दिए हैं। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, वायु की ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही? वायु से। चाहे लिख सकते हो नीचे यहाँ वायु से, ऑक्सीजन है वायु से, और बनाती है जल और सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। और यहाँ जल बन के पोटेशियम धातु जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये क्वेश्चन 5 इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए तो आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका और ये अब वो अगला क्वेश्चन 6 है। इसमें कह रहे हैं निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हमें जो दी गए समीकरण है हमें ना संतुलित करना है। ठीक है, तो ये पहला है, पहला समीकरण लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और फिर बना है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब आप इनका नाम भी जान लीजिए। ये जो है नाइट्रिक एसिड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैल्शियम नाइट्रेट है और ये जल का सूत्र है। तो आपको ये रासायनिक फार्मूले भी याद होने चाहिए। क्या है आपका, अभी मैंने बताया क्या है, हाँ हाँ सही, क्या है, नाइट्रिक एसिड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है और ये जल। ठीक है, तो हमें इनको संतुलित करना है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं आंसर संतुलित करके। देखिए HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस Ca या क्या दोहराएं, यही इसी को संतुलित कर दे रहे हैं। ठीक है ना, और नहीं तो लिखे दे रहे हैं, चलो लिख कोई बात नहीं। NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, और हमें ये संतुलित करनी है। तो देखिए ये है HNO3, यहाँ हमारे H कितने हैं, 1 और यहाँ H कितना है, 1 इधर 2, क्योंकि होल ट्वाइस है तो कितना होगा 3H और यहाँ हमारा H कितना है देखिए 2। तो हमें संतुलित करने हैं H, तो हम यहाँ जो है 2 से मल्टीप्लाई किए देते हैं। और हमारे यहाँ कितना होगा 2H और यहाँ कितना होगा 2H और यहाँ कितने 2, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ हो गए हमारे 2 दूनी 4H। अब O देखें, O देखिए हमारे O कितने हैं, यहाँ 3 दूनी 6 O है और O का होल ट्वाइस है तो 2 ये हो गए, तो कितना 6 और 2 कितना हो गए 8 हो गए। यहाँ देखिए आप 3 दूनी 6 हो गए और 2 ये हो गए 8 हो गए। O भी बराबर H बराबर। N देखिए, N कितने हैं हमारे यहाँ जो है N ये 2 गुणा में है तो N कितने हो गए 2। यहाँ देखिए N का होल ट्वाइस है तो N 2 हो गए। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसका संतुलित करके नीचे लिखते हैं। यहाँ ये हो जाएगा हमारा NaOH प्लस H2SO4, यह है Na2SO4 प्लस H2O। कैसे संतुलित कीजिए, देखिए Na 1 है हमारा, यहाँ Na कितने हैं 2 हैं, तो सोडियम परमाणु इधर 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सोडियम परमाणु हो गए। अब देखिए हमारे H कितने हो गए, H हो गए ये 2 और 2 ये हो गए 4 और यहाँ हमारे 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गए 4H हो गए। अब O देख लीजिए, O का ऑक्सीजन परमाणु यहाँ 2 ये हैं और 4 ये हैं 6, तो ये देखिए 4 ये हैं और 2 ये हैं 6 हो गए। ऑक्सीजन बराबर हो गए, सोडियम बराबर, हाइड्रोजन बराबर, सल्फर देखिए सल्फर का 1 परमाणु है यहाँ, तो सल्फर का 1 ही परमाणु यहाँ, ये भी संतुलित हो गई। ठीक है, अब इसका आंसर इसको संतुलित करके लिखते हैं। NaCl प्लस AgNO3 आयरो AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब ये क्या है, सोडियम क्लोराइड में यहाँ सोडियम परमाणु 1 है, तो देखिए यहाँ सोडियम परमाणु 1 है, यहाँ क्लोराइड क्लोरीन परमाणु 1 है तो क्लोरीन परमाणु 1 है, यहाँ सिल्वर का परमाणु 1 है तो यहाँ भी सिल्वर का परमाणु 1 है, यहाँ नाइट्रोजन परमाणु 1, नाइट्रोजन परमाणु 1, ऑक्सीजन परमाणु 3, ऑक्सीजन परमाणु 3, ये तो स्वतः ही संतुलित है। ठीक है, और इसका आंसर इसको संतुलित करके लिखते हैं। क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। देखिए हमारा बेरियम परमाणु कितने, 1, बेरियम परमाणु 1 है यहाँ, और वो क्लोरीन परमाणु यहाँ 2 हैं, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्लोरीन परमाणु हो गए। अब हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 ये हैं तो 2 ही हाइड्रोजन ये हैं। सल्फर 1 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन 4, तो ये भी संतुलित हो गई। ठीक है, आज हम चाहते तो हम इनको ही संतुलित कर देते हैं, लेकिन हमने आपके लिए ये क्वेश्चन की लाइन है और ये हमने आंसर की लाइन लिखी है जो हमने संतुलित करके लिखा है,
ये क्वेश्चन की लाइन है और ये हमने आंसर दिया है संतुलित करके समीकरण बनाया है। ये असंतुलित समीकरण क्वेश्चन का है, ये संतुलित समीकरण जो हमने लिखा है। ठीक है, अब आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए और फार्मूले भी याद होने चाहिए। याद रखना, यदि आपको नाम और सूत्र याद नहीं हुए तो आप समीकरण लिखने में असमर्थ रहेंगे, समीकरण नहीं लिख पाएंगे और ना ही संतुलित करना सीख पाएँ। ठीक है, तो आपको इनके रासायनिक फार्मूले याद होने चाहिए। मेरे साथ याद कीजिए एक बार। क्या है? नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और जल का परमाणु। क्या है? ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट, जल का परमाणु, सोडियम क्लोराइड और सोडियम, यह सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट। यह है आपका बेरियम क्लोराइड और ये अब आपका सल्फ्यूरिक एसिड और या हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट। और ये इनके सल्फ्यूरिक एसिड करके याद रख सकते हो इसे। ये बेरियम सल्फेट, ये क्या? हाइड्रोजन सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट, ये आपका रहा बेरियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए, फार्मूले भी याद होने चाहिए। आप बार बार लिख के देखिए, यदि आप लिख के देखेंगे तो पक्का आपको रट जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे अच्छे से। तो इस लेक्चर में इतना ही, हमने क्वेश्चन 6 तक यहाँ कंप्लीट कर लिया है।